नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्याम सुंदर। यह एक भूतिया घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की एक कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज़ एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम ही लोग गुजरते थे। मैं घाटी के बारे में गाँव के लोगों से भूत प्रेत की काफ़ी बातें सुन रखी थी। वीरान सी घाटी में दहशत इतनी ज़्यादा थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली शिफ्ट में मेरा नंबर भी लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। यह बात मैंने अपनी पत्नी से जाकर बताया। उसने बड़े लाड से, बड़े प्रेम से कहा, परेशान मत हो श्याम सुंदर जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों ने घर के कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे दोस्त की एक पुरानी बाइक खरीद ली। मैंने रात को मैं सही समय पर घर से बाइक पर निकला। जब मैं घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा नहीं नजर आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंडक बढ़ने लगी और कहीं से कोहरा जमा होने लगा था। मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक पर अचानक कुछ वजन महसूस होने लगा। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और बिना रुके, बिना पीछे मुड़े मैं काम पर पहुँच गया। घाटी के रास्ते में मुझे कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैं गाड़ी बिल्कुल नहीं रोका। दूसरे दिन मुझे घाटी में जिंदा आते देखकर मेरे दोस्त विकास और बीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली थी। अब हम 3 लोग एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि बीरू की गाड़ी में कुछ खराबी आ जाने के कारण वह थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की गाड़ी बंद पड़ गई। इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से हमारी रूह कांप जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों में आकर टकराई, जो सुनकर हम लोग बुरी तरह सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तो गाड़ी यहीं रख, बाद में उजाले में लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। फिर हम दोनों ने मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह पर एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए बीरू भी हमें ओवरटेक करने लगा। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी भी बैठा था। मैंने बीरू से पूछा, आज तुम्हारे साथ चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे भाई। बीरू ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर पीछे तेरे बाइक पर कौन बैठा है? बीरू बोला, श्याम सुंदर, तुम मेरे फिरकी ले रहा है ना। इतना कहकर बीरू ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे मुड़कर देखा और हमारे सामने उसका एक हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर के आर पार चला गया। फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए थे। हम दोनों कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी आगे जा ही नहीं रही थी, न ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, लेकिन चलाने वाला कोई और है। हम बीरू की तरफ न देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़े रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। बीरू हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नज़र न चाहते हुए भी उस भूत पर ही पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। बस वह देखकर हमारी फटकर हाथ में आ चुकी थी। भाई, आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी बीरू को अचानक से कुछ हुआ और वह स्पीड में कोहरे में घुस गया। कोहरा जब खत्म हुआ तब बीरू की बाइक आगे ही थी, पर उसके पिछले सीट पर वह भूत नहीं था। यह देखकर हमें जरा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म ही होने वाली थी। जब हमारी बाइक बीरू के नज़दीक पहुंची तब वह उससे सब कुछ बताने ही वाले थे। उससे पहले ही बीरू बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा उठा कर लाए हो? ट्रिपल सीट की बाइक चलानी नहीं चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बीरू के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास की तो सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। उसने सीट गीली कर दी तुरंत, और डर के मारे मैंने बाइक से नियंत्रण खो दिया और इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड की साइड में दलदल में जा घुसी। बीरू ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए थे, पर बीरू हैरत में ज़रूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या था। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।